छोटे से गांव के कोने में एक टूटा फूटा सा घर था जिसमें रहते थे माँ बाप, एक बेटा और दो बेटियां। बड़ी बेटी का नाम था अमीना जो समझदार और शांत थी। छोटी बेटी सबा बहुत सीधी और मासूम थी और बेटा आरिफ तेज दिमाग वाला लेकिन दिल से बहुत नेक था। एक शाम आरिफ बाजार से लौट रहा था, तब उसने दो बुढ़े आदमियों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे, सुना है सुल्तानपुर की पहाड़ियों में एक राजा ने पुराने जमाने में सोने और चांदी का बड़ा सा मटका छुपा कर रखा है। ये सुनकर आरिफ के मन में एक आग सी लग गई। उसने सोचा अगर वो मटका मिल गया तो उनका गरीबी भरा जीवन बदल जाएगा। घर आते ही उसने अमीना और सबा को बताया। तीनों के आंखों में चमक थी, खुशी, उम्मीद और सपनों की। तीनों भाई बहनों ने दिल में ये ठान लिया था कि ये सोने और चांदी का मटका हम ही लाएंगे। अगली सुबह जब सूरज निकलने वाला था, तीनों ने थोड़ा सा खाना पीना और एक पुराना सा मैप ले लिया और बस चल पड़े सुल्तानपुर की पहाड़ियों की तरफ। रास्ता लंबा था, पेड़ों के बीच जंगल था जहाँ पर अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन उन तीनों भाई बहनों के हौसले बुलंद थे। जंगल में अजीब अजीब चीजें थी। पेड़ों के फल बहुत बड़े थे, जैसे कि आम के बराबर नहीं था, एक आम 10 गुना बड़ा था। और जब सबा ने एक आम तोड़ना चाहा तो वो पत्थर का बन गया। रात को खुद ब खुद जंगल में रोशनी जलती थी, बिना किसी दिए या लाइट के जलाए, और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। एक जगह पर तो आरिफ एक गहरी सी खाई में गिरते गिरते बच गया और एक जगह सबा को पानी में छुपे एक साई ने पकड़ लिया, लेकिन अमीना ने हाथों को फैलाकर दिल से दुआ मांगी और उसे छुड़ा लिया। आखिरकार कई दिन चलने के बाद वो एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, जिन्हें देखकर अमीना ने सलाम किया। बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटा इस पहाड़ में सोना छुपा है, लेकिन उसे वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो बिना लालच के दूसरों की मदद करे। अमीना ने तुरंत याद किया। सुबह रास्ते में उन्होंने एक भूखे हिरन को अपना रोटी का टुकड़ा दिया था, जबकि वो लोग भी भूखे थे, लेकिन उन्होंने अपना खाना हिरन को खिला दिया था। बाबा भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने आंखें बंद की और धरती जोर से हिली। थोड़ी देर में जमीन में से एक चमक उठी और एक बड़ा सा सोना चांदी का मटका उनके सामने आ गया। तीनों भाई बहनों ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मटका घर ले आए। लेकिन उस सोने को उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उससे गांव के लोगों के लिए मकान, पानी और मदद के काम भी लगाया। आज भी लोग सुल्तानपुर के पहाड़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं, वहाँ एक मटका छुपा था, लेकिन असली दौलत तो अमीना, सबा और आरिफ के दिलों में थी। तो इसी तरीके से सोना और चांदी का घड़ा मिलने के बाद उनका परिवार गरीब से अमीर में बदल गया और गांव के बाकी लोगों की भी काफी मदद हुई और पूरा गांव बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही आपको और भी कहानी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।